बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक क्वेश्चन है कि वेंडर एवेलुएशन समझा दें। से माँ परवीन में भी साइमा हो, लेकिन लिखा हुआ है SAYMA परवीन। तो बेटा दो तरह की एवेलुएशन होती हैं। एक वेंडर को रजिस्टर करने से पहले होती है, एक वेंडर से जब सप्लाई ले लें या फिर आफ्टर एक स्पेसिफिक पीरियड 1 ईयर के बाद जब आप सारे वेंडर को री रजिस्टर करते हैं या रीअसेस करते हैं कि इनमें से किन को निकालना है जिनकी बैड पीछे रिप्यूट है, सप्लाईज में डिले है या और जो इनकी डिस्क्रिपेंसीज हैं जिनकी वजह से हमने इनको छोड़ना है सॉरी तो वो असेसमेंट उस वक्त होगी जब आप उसके साथ कुछ काम कर चुके होंगे। और नॉर्मली ये आफ्टर 1 ईयर होती है। जब भी आप नए वेंडर रजिस्टर करते हैं तो आप पीछे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं उनको भी उस प्रोसेस में डालते हैं और उनको रीअसेस करते हैं, उनकी फिर एवेलुएशन करते हैं। और नंबर 1 कि आपने अभी नया प्रोसेस शुरू करना है, नए वेंडर रजिस्टर करने हैं, तो आप उस वक्त उनकी एवेलुएशन कर लें। तो जो फर्स्ट एवेलुएशन होती है यानी वेंडर रजिस्टर करने से पहले जो एवेलुएशन होगी उसमें आप देखेंगे कि वेंडर की स्ट्रेंथ क्या है, वेंडर की रिप्यूट क्या है, वेंडर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वेंडर के पास जो सेटअप है वो कितना बड़ा सेटअप है या किस टाइप का सेटअप है, क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकता है। मतलब ये कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं कि हमने ये चीज़ें देखनी है। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वेंडर को रजिस्टर करना चाह रहा हूँ। पहले जो ग्लूकोज़ हम उसे ले रहे हैं, तो हम जो ग्लूकोज़ ले रहे हैं वो पहले कॉर्न से प्रोड्यूस होता है और हमें सप्लाई हो जाता है, तो हम अपने बेवरेज में यूज़ करते हैं उसको, या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक या जूसेस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो अब उसकी जगह पे एक और वेंडर आ गया, उसने कहा जी मैं राइस से आपको ग्लूकोज देता हूँ, इसकी ये क्वालिटी है, तो आप हमें भी एंटर करें, हमें भी कुछ ऑर्डर दें। तो अब उस वेंडर को जब आपने रजिस्टर करना है तो आपने उसकी एक प्री वैल्यूएशन, प्री इंस्पेक्शन करनी है। जाके देखना है कि जिस वेंडर से हम पहले ले रहे हैं उसकी प्रोडक्ट और इसकी प्रोडक्ट में दोनों मैच करती हैं, क्या प्रोडक्शन वालों को उससे कोई एतराज़ तो नहीं, उनके सैम्पलिंग करवा दें, उनको सैंपल प्रॉपरली ठीक है, उससे प्राइस नेगोशिएट कर लें, कुछ प्राइस के ऊपर जो बेनिफिट मिल सकते हैं वो ले लें। फिर उसको फिज़िकली उसके प्लांट को विज़िट कर लें कि वहाँ पे चूँकि वो फूड रिलेटेड आइटम है तो क्या वहाँ पे कोई फूड सेफ्टी का सिस्टम इम्प्लीमेंट है, कोई ISO सिस्टम इम्प्लीमेंट है, उनकी क्वालिटी का क्या सिस्टम है, उनकी प्रोडक्शन कैसे हो रही है, उनका वेयर हाउस कितना बड़ा है, डेली प्रोडक्शन कितनी है। तो इस तरह की सारी चीज़ें आप वहाँ देखेंगे, ये देखने के लिए कि अगर हम टोटल अपनी जो प्रोक्योरमेंट है ग्लूकोज की वो इसकी तरफ शिफ्ट कर देते हैं या दोनों को आधा आधा कर देते हैं, आधा हम पहले से लें आधा इससे लें, तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। जो भी आपके जहन में क्वेश्चन हो कि ये प्रॉब्लम बाद में हो सकते हैं, तो इन प्रॉब्लम को क्यों ना हम पहले चेक कर लें, तो वो सारे प्रॉब्लम पहले लिस्ट डाउन कर लें। तो उन्हीं प्रॉब्लम को आपने वेंडर के साथ एवेलुएट करना है। यानी वेंडर एवेलुएशन क्या है, आपके वो जो डाउट्स हैं आपके दिल में कि अगर मैंने वेंडर चेंज किया तो ये ना हो कि ये टाइम पे सप्लाई ना दे सके, तो इसका मतलब कि उसके वेयर हाउस को चेक करें कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी डेली प्रोडक्शन क्या है, वहाँ पे कितने दिनों का स्टॉक पड़ा रहता है, कितनी क्वांटिटी पड़ी रहती है कि आपको अगर इमरजेंसी ज़रूरत पड़े तो क्या वो मीट कर सकता है। तो ऐसे कुछ और डाउट, जो भी डाउट आपके हों उन डाउट को लिखें और उन डाउट्स के ऊपर उस वेंडर को इंस्पेक्ट करें, एवेलुएट करें। तो यही वेंडर एवेलुएशन है। और नॉर्मली अगर आप कहें कि जी कुछ मोटे मोटे पॉइंट बता दें तो वो यही है कि वेंडर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या है, उसका वेयर हाउस कैसा है, उसमें कोई ISO के कोई सिस्टम जो क्वालिटी रिलेटेड सिस्टम है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट है, और
मार्केट में उसकी रिप्यूट क्या है, उसकी जो मैन पावर फोर्स है वो कितनी कैपेबल है, क्या जो लोग हैं वो प्रॉपर क्वालिफाइड हैं, ट्रेंड हैं, ट्रांसपोर्टेशन का क्या सिस्टम है। तो ये वो जनरल चीज़ें होंगी जो आपको ये बताएंगी कि अगर आप इसको ऑर्डर देते हैं तो उस ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए, उस ऑर्डर को आप तक सप्लाई करने में इसको जो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, क्या ये उसके पास प्रॉपरली अवेलेबल है। अगर है तो फिर आप कहेंगे कि ठीक है जी, ये सप्लायर हमें तंग नहीं कर सकता, जब नहीं करेगा और इसके पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ये हमें फुलफ़िल कर देगा। तो ये तो हो गए वो लोग जिनको अभी आपने रजिस्टर्ड करना है, तो उनको आपने चेक कर लिया। अब आपने रजिस्टर्ड करने के बाद उसको ऑर्डर दे दिया, सप्लाई होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो कुछ टाइम के बाद अगर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, सप्लाईज लेट होने शुरू हो गई हैं, क्वालिटी में प्रॉब्लम आ गया, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ गया, रिस्पांस टाइम में प्रॉब्लम आ गया, सर्विसेज में प्रॉब्लम आ गया, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ गया, कुछ भी ऐसा जिससे आपको कुफत हो, आपके एंड पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा जी, वेंडर की वजह से ऐसे हो गया और उसका सारा लोड जो है, टेंशन वो मुझ पे आ रही है। तो वो सारे प्रॉब्लम जो बाद में आएंगे ऑर्डर देने के बाद और गुड्स को रिसीव करने के दरमियान, तो उन प्रॉब्लम को आप साथ के साथ डॉक्यूमेंट करते जाते हैं। जिन भी कंपनियों में सिस्टम इम्प्लीमेंट होते हैं, जैसे 9001 जो डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम है, ISO 9001, तो अब उनमें साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है कि जी वेंडर के साथ वेंडर की एफिशिएंसी क्या है, तो वेंडर की जितने भी प्रॉब्लम है वो नोट हो रहे होते हैं। तो अब या तो आप उसको कुछ दरमियान में ही, मतलब 2-4 सप्लाई लेने के बाद प्रॉब्लम बढ़ गए हैं, तो उसी वक्त उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जी आपकी ये मसाइल है जो कि पहले हमें नहीं पता था या हमने चेक किए थे तो उस वक्त ये उतने क्लियर नहीं थे, तो हम इसकी वजह से आपको कुछ नोटिस दे रहे हैं या हम आपसे आगे सप्लाई नहीं लेंगे। इस तरह से कर सकते हैं। या फिर आप आफ्टर 1 ईयर एक रूटीन में जब सब वेंडर की रीवैल्यूएशन होती है, रीअसेसमेंट होती है, जब उनको दोबारा रजिस्टर्ड किया जाता है, तो फिर आप उनको कुछ एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपने नंबरिंग की होती है। नंबर 1 इसकी सप्लाई कैसी है, नंबर 2 इसका डॉक्यूमेंटेशन कैसा है, इसकी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसकी कोई रिजेक्शन तो नहीं है, डिले तो नहीं है या कुछ और ऐसे। तो 8-10 पॉइंट आप जो मेन उसकी सप्लाई के रिलेटेड है उनको लिख के उनको 10 मार्क्स ईच करके, तो फिर देखें कि क्या इसकी सप्लाई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डिले हुआ है या नहीं हुआ। तो अब आप जब पिछले 1 साल को देखेंगे तो पता लगेगा जी कि 12 सप्लाई आई हैं, 1 साल में 4 में डिले है। तो इसका मतलब कि आपने जो 10 मार्क्स दिए हैं उसमें से 4 तो कट गए, तो उसको 6 मार्क्स दे दें। ऐसे ही दूसरे को देखें कि सर्विसेज में इसकी कि सर्विसेज कैसी हैं, जब भी आपने बुलाया तो क्या ये इसने रिस्पांस दिया है, तो फिर उसके नंबर दें, 10 में से कितने देने हैं। फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन इनवॉइसिंग होती है कि इनवॉइसिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये तो नहीं इनवॉइस आई उसमें एरर था, फिर वापस गई, फिर आई, या कोई डिलीवरी और चलान सार नहीं आया, स्टोर वालों ने शोर मचा दिया कि जी हमें तो डिलीवरी चलान चाहिए लाजमी, तो डिलीवरी चलान नहीं है। समटाइम डिलीवरी चलान आता है, फ़ोटो कापी आती है, स्टोर वाले कहते हैं जी हमें ओरिजिनल चाहिए। तो इस तरह की जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम है, फिर उसको कुछ नंबर दें कि 10 में से कितने उसके बनते हैं। तो इस तरह से अगर आपने वेंडर को पासिंग मार्क्स जो उसकी एवेल्यूएशन के मार्क्स हैं 60 रखे हुए हैं और उसके आते हैं लेस देन 60, तो इसका मतलब कि वो वेंडर आपको छोड़ देना चाहिए। अगर 60 से अबव आते हैं तो इसका मतलब कि वेंडर आपके साथ नेक्स्ट ईयर भी चलता जाएगा। तो इस तरह से 2 तरह की एवेल्यूएशन आप वेंडर से करते हैं, एक रजिस्टर करने से पहले और एक सप्लाई लेने के बाद। और इन शॉर्ट वही कि जो भी आपके जहन में डाउट्स हैं सप्लायर के साथ, उनको लिस्ट ऑन करें और उनके ऊपर उसके साथ मीटिंग करें, डिस्कशन करें या इंस्पेक्शन करें, तो वही आपकी एवेल्यूएशन है। और डिफरेंट कंपनीज़ में डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट टाइप की एवेल्यूएशन हो सकती है। कि किसी से आपने अगर फायर एक्सटिंग्विशर लेने हैं तो वहाँ पे जब आप वेंडर की एवेल्यूएशन करेंगे तो उसका कोई और क्राइटेरिया होगा।
अगर आपकी फूड इंडस्ट्री है और आपने ग्लूकोज लेना तो कुछ और क्राइटेरिया होगा। अगर आपकी आईटी इंडस्ट्री है और आपने आईटी के रिलेटेड प्रोडक्ट, कोई लैपटॉप लेने या कोई इक्विपमेंट लेने आईटी के, तो वहाँ पे कुछ और उसका क्राइटेरिया होगा, और वो क्राइटेरिया बेस कर रहा होगा वही आपके डॉट्स के ऊपर के अगर मैं इससे इस आइटम के लिए प्रोसेस करती हूँ तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम है उनको आपने एवेलुएट करना है उसको रजिस्टर करने से पहले। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।